मौजूदा सांसद का तो मिलती नहीं है सुल्तानपुर की जनता को, और उनका प्रतिनिधि भी बिहार का है, वो भी सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर की जनता के न दुख को समझ पाता है, न दर्द को समझ पाता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और उसी के साथ समाजवादी पार्टी उनके साथ कमोबेश आगे पीछे भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी 10,000 पीछे रहेंगे, 10,000 आगे रहेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी 2,13,000 वोट विगत पिछले चुनाव में पाई थी, जब लोग हमारी पार्टी को लड़ाई से बाहर समझ रहे थे। एकदम भारतीय जनता पार्टी तो हारी है, इसकी गारंटी आप मुझसे ले लीजिए। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर की लड़ाई समाजवादी ये कर रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, पिछली बार उनको नुमाइंदगी दे दी लोगों ने, बड़े परिवार का समझ करके। उन्होंने कहा मैं माता हूँ, मुझको स्वीकार करो, मैं माता हूँ। लोगों ने कहा चलिए, माता स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, लेकिन वो बिना मातृत्व की माता है। जो भी उनके पास गया उसको गाली देने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिना मातृत्व की माता है, कोई ममता नहीं है। ऐसी बिना ममता की माता सुल्तानपुर जिला स्वीकार करने वाला नहीं है। एक लोग आए 250 किलोमीटर से, वो कह रहे भैया मुझको स्वीकार करो, मुझको स्वीकार करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, दोनों लोगों को, माता जी और भाई को, कि अब सुल्तानपुर की जनता जागरूक हो चुकी है। अब ना बाहरी माता स्वीकार है और ना बाहरी भाई स्वीकार है। यह जिला तय कर चुका है कि मेरा बेटा उदयराज वर्मा अब हमारी क़यादत करेगा यहाँ। अब हमारा बेटा सुल्तानपुर की क़यादत करेगा, ये सुल्तानपुर की आवाम तय कर चुकी है। जो सांसद का कैडर होता है, देखिए आप पार्किंग बनवा दीजिए तो नगर पालिका का काम है। मोटरसाइकिल स्टैंड बना करके आप उसका श्रेय ले रही है। आप सड़कों का चौड़ीकरण, पूरे प्रदेश में चौड़ीकरण हो रहा है। ये तो राष्ट्रीय योजना है, इसको होना ही है। माननीय आकाश आनंद जी, अभी देखो उनकी एक लड़ाई में सीतापुर में उन्होंने FIR लिखा, डर गए हैं लोग। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप एक FIR नहीं, डेली FIR लिखिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताकत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। देश की सड़कें और जेल लोगों से पड़ जाएगी। इनकी हैसियत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय आकाश आनंद जी को गिरफ्तार कर सके। ये इनका डर है, ये डर चुके लोग हैं, और जो डर गया वो मर गया। न्यूज़। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर की खबर। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो उदयराज वर्मा है, आज उनका नामांकन है। यहाँ का जितना कवरेज हम आपको दिखाएंगे। राजकुमार वर्मा जी, निवासी ग्राम दर्जीपुर, आप जिला सुल्तानपुर। तो आज नामांकन है जी, इसके बारे में कुछ बताएं। आज माननीय उदयराज वर्मा जी का नामांकन है। बसपा से जो है वो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं और जोरों शोर से आज नामांकन किया गया है। आज 3 तारीख है जी, और समय आपके पास बहुत कम है। जी, तो इसमें और क्षेत्र बहुत लंबा है जी, 5 विधानसभा में जी, रन करना जी, बड़ी मुश्किल की बात है जी। कैसे कवर करेंगे ये बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, इतना बड़ा सवाल करने के लिए। आपके माध्यम से मैं पूरे सुल्तानपुर जिले के निवासियों को अवगत कराना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा और उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा। पहले बात तो आपके माध्यम से हम अवगत करा देना चाहते हैं, वर्मा जो है साइलेंट मूड में है और अब ये खुल के मूड में आ गया है उदयराज वर्मा के साथ में, क्योंकि सब लोग अपना अपना खींचते हैं। तो आपने वर्मा के ऊपर चर्चा चलाई है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, तो सारे वर्मा जो है वर्मा के साथ ही जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो भी उनकी गिनता इसी में होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं उन लोगों से अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर वो सुन भी रहे होंगे तो उनसे कहूंगा कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को आप जिताने का काम करें, क्योंकि आपका अस्तित्व यहीं पे मिटाने का काम किया जाएगा। और अगर उदयराज वर्मा को जिताते हैं तो आपका अस्तित्व बढ़ जाएगा। कि पूरे सुल्तानपुर जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ ना किसी जात की बात है, ना किसी बात यहाँ प्रजात की बात है, सिर्फ बात यह है यहाँ विकास की। और माननीय उदयराज वर्मा जी यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, बाहरी बनाम लोकल यहाँ लड़ाई है। बात समझिएगा, क्योंकि 10 साल बात जैसे कर रहे हैं तो विकास की बात भाजपा भी तो अपने विकास के बारे में दिखा रही है। अरे साहब, दे रही है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। 5 साल नहीं, उसकी गारंटी 10 साल से चल रही, पूर्ण नहीं हो रही अभी तक। 5 साल नहीं, आप 10 साल से उनकी बात कर रहे हैं। 10 साल से, 10 साल में जब विधानसभा नहीं पूरे लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने उनको पता कर लीजिए, एक चीनी मिल
एक चीनी मिल जहाँ पे हजारों किसान जो गन्ना बोते हैं, हजारों किसान गन्ना बोते हैं। भैया यही हम भी कुर्मी के लड़के हैं, यही टाली हम तो गन्ना बोवाना अपने विद्यार्थी से बंद करवा दिए। बात समझिएगा, क्योंकि लेकर आए 3-3 दिन यही जाम में फंसे रहते, कभी तो उसका मशीनरी खराब हो जाता है, आज तक उसका सहीकरण नहीं हुआ है, तो मैं दूसरी की क्या बात कर सकता हूँ। चीनी मिल को अब तक मैं कह रहा हूँ जितना पैसा दूसरी जगह खर्चा किया गया, किसान का अगर एक छोटा सा स्रोत है तो उसको अब तक बना दिया गया होता, तो विकास क्या बात है। और दूसरी चीज मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज देख लीजिएगा रोड पे 5 साल लोग खड्डे में चले हैं, और आज भी चले जाइए जयसिंहपुर वाली रोड पे चले जाइए, आप इधर चले जाइए मायंग वाले रोड पे चले जाइए, आप हमारे यहाँ मुंगर साइड रोड पे चले जाइए, आज भी पता कर लीजिएगा। बन रहा भैया, बन रहा। मैं आप कैसे कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप चले जाइए, मैं कह रहा हूँ 5 साल में खड्डे में चला, बात समझिएगा पत्रकार महोदय, 5 साल में खड्डे में चला। अब चुनाव आया है, ठीक है, आप हमको बरगलाने का काम कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो विकास हुआ है, तो मैं पूरे सुल्तानपुर जिला के निवासियों से अपील करना चाहूंगा माननीय उदयराज वर्मा की तरफ से कि आप लोग किसी भी बहकावे में ना आइए, ना जात पात में आइए, सिर्फ विकास पे आइए। और विकास किस बात कर रहा हूँ, जब आपका लड़का, आपका भाई, आपका बेटा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, सांसद दिल्ली में बनेंगे और दिल्ली में पहुंचेंगे, तब वो आपके मुद्दे की, आपकी बात को उठा सकेंगे। और का मिला है उदयराज जी को जिताने के लिए, तो उनको जिताइए और आप उनको आगे बढ़ाइए। बताइए क्या कहना है। देखिए, मैं तो यही इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ 3-4 बार से हमने बार देखा कि बाहर से आ जाते हैं सुल्तानपुर जिले पे हुकूमत करने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं सुल्तानपुर की जनता से कि कम से कम आपका बेटा, आपका भाई यहाँ पर आपकी बार आया है, उसका समर्थन करिए, उसको जिताइए। 3 बार से मैं देख रहा हूँ जितने भी आते हैं सब बाहर से आते हैं। सुल्तानपुर को एक अनाथ बना दिए हैं। यहाँ पर सुल्तानपुर में कोई जनता, कोई नेता है नहीं कि चारागाह बना दिए हैं योगी जी के सांड की तरह, कि जब इलेक्शन आ जाता है 15 दिन के लिए भेज देंगे, जाइए आप चुनाव लड़के चले जाइए, यहाँ पर हरी हरी घासें चर के आ जाइए। तो मैं चाहूंगा सुल्तानपुर की जनता से कम अपने घर का, आपका बेटा, आपका भाई है, उसको जितवाइए, तभी सुल्तानपुर का तभी विकास हो पाएगा। इनको क्या पता है, आप बताइए जरा कि अगर इनको क्या पता है कि सुल्तानपुर में कितने महीने ठंडी पड़ती है, कितने महीने गर्मी पड़ती है, कितने महीने बरसात होती है। बहुत बढ़िया। ये सुल्तानपुर का जो सुल्तानपुर में जन्म लिया है, जो सुल्तानपुर में पैदा हुआ है, वही बता सकता है सुल्तानपुर की कंडीशन क्या है। ये दोनों प्रत्याशी जो बाहर के आए हुए हैं, ये 1 किलोमीटर में लगातार कोई कंटिन्यू गाँव नहीं बता सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जैसे इनकी नाकामी सिद्ध करती है कि 80 करोड़ जनता को राशन बांटते हैं, ये देश को भिखारी बनाने में लगे हुए हैं। ना इनका शिक्षा पे है ध्यान, ना इनका रोजगार पे है, ना इनका स्वास्थ्य पे ध्यान है, सिर्फ भिखारी बनाने पे लगे। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे पूरे जिले की 10 लाख जनता है, 10 लाख जनता है, और जो आपके चैनल को सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जिले को ठगा जा रहा है, पूरे जिले के लोगों को ठगा जा रहा है। अगर माननीय बहन जी मायावती जी ने अगर यहाँ पे उदयराज वर्मा जी के लोकल लोगों को यहाँ टिकट दिया है, तो ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर कोई व्यक्ति लोकल होगा तो वो जो है लोकल में वो कल है। जैसे एक नारा कभी लगा था, आप लोग शायद जानते होंगे, लोकल को वोकल बनाइए, लोकल को वोकल बनाइए, वोकल बनाइए। ये सच्चाई है। वोकल मतलब कोई लोग समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ सच्चाई ये है, लोकल में वोकल बनाइए। तो ये कल है, उदयराज हमारे भविष्य हैं, हमारे युवाओं के भविष्य हैं, हमारे सुल्तानपुर जिले के भविष्य हैं। क्योंकि अगर यहाँ की समस्या जो है, उदयराज जी कंटिन्यू डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 100 गांव, जैसे अभी एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी, 5 विधानसभा है, बड़ी मुश्किल की बात है। मैं मान्यवर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई मुश्किल की बात नहीं, 5 विधानसभा से लोग आए हुए हैं, और इतनी भीड़ आई थी, ये पैसे वाली भीड़ नहीं थी, ये दिल से जुड़ी हुई। आज हमारे धरती का बेटा जिस धूप में अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए कलेक्ट्रेट तक आए हैं, चलकर कलेक्ट्रेट तक 3 बार प्रशासन रोकने का प्रयास किया, ये जनता ने उनको प्यार भरा दिया कि नहीं मैं जाऊंगा तो वहां तक जाऊंगा। गाड़ियां तो वहीं रोक दिए थे, लेकिन सारे लोग ये कहने लगे नहीं मैं जाऊंगा। और प्रशासन महोदय से मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर आप ध्यान दीजिए, अगर आपके इस सुल्तानपुर जिले का बेटा
जब भी आवाज उठाया है तो ये समझ लीजिएगा पूरा सुल्तानपुर जाग गया है। कोई जो है टक्कर में नहीं है कि हमारे जितना ये देख रहे हैं ना, एक बार कैमरा घुमा दीजिए भैया, हमारे तरफ नहीं सबको दिखा दीजिए आज ये, ठीक है जी। यहाँ और यहाँ पे जो है बाकी सारे लोगों को रोक दिया गया। वहाँ पे कहाँ पे एक बार कहा गया राम नरेश सभा का त्रिपाठी में रुक जाइए, घूमोगे जब वो सांसद जी चले जाएंगे दिल्ली में ना, फोन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब फोन करते ना, सांसद महोदया जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कौन, अच्छा ठीक है ओ उनसे बात कर लीजिएगा, क्या प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि क्या कहते हैं कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो, तो बताओगे भाई जयसिंहपुर से हूँ, भैया कौन से गांव से, अच्छा ठीक है रुको मैं अपने प्रतिनिधि से कहता हूं। अरे मौजूदा सांसद का तो मिलती नहीं है सुल्तानपुर की जनता को, और उनका प्रतिनिधि भी बिहार का है, वो भी सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर की जनता के न दुख को समझ पाता है न दर्द को समझ पाता है। मेरा नाम है RK बौद्ध। अच्छा बौद्ध जी, जी। इस समय जो आज चुनाव चल रहा है जी, आज दाखिला भी हुआ जी, बड़े पैमाने के साथ। जी, उदयराज वर्मा के साथ जाति धर्म और समाज की बात नहीं है, हर जाति धर्म के लोग सुल्तानपुर में उदयराज वर्मा को अपना बेटा समझ के वोट करने जा रहे हैं, और उदयराज वर्मा भारी मतों से चुनाव जीतेंगे साहब। जी जी, आप इन लोगों से भी अपनी बातों को पूछ लीजिए, हमारे ये लोग भी बहुत जानकार व्यक्ति हैं। उदय वर्मा अच्छा वर्मा जी, जी, कहाँ से हैं? मलवा से हैं जैसे। यानी पूरे तन मन से लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या नाम है आपका? शिव कुमार गौतम। हाँ? शिव कुमार गौतम अच्छा गौतम जी कहाँ से हैं? सुंदरपुर से। लेकिन पूरी रीति से लग चुके हैं। जी लगे हैं। क्यों भैया क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा वर्मा जी दमोदरा से हैं, जयसिंहपुर से हैं। जयसिंहपुर से। हम लोग अपने जिले के किसान के बेटे को जिताएंगे और बाहरी नेता को भगा देंगे। यार महोदय, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा किसान का बेटा है, ये बात सच्चाई है, किसान के बेटे हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब किसानों की बात की हक की बात आती है तो कोई नेता बोलने के तैयार नहीं होता है। आप जानिएगा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, पूरे सुल्तानपुर वासियों को कहना चाहूंगा, ज्यादातर यहाँ किसान हैं, ठीक है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भैया हाथ जोड़ के उदयराज वर्मा की तरफ से निवेदन बांटे कि आप सब, और अपील बांटे, आप सब अगर वोट दे जाया तो सीधा हाथी पे दे जाया। अब की बार अपने जिले के भैया बेटे भाई को समझकर उनको सांसद बनाना है और उनको जिताना है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, बहन कुमारी मायावती जी का सिपाही और युवा शक्ति माननीय आकाश आनंद जी का फॉलोअर हूं। और मान्यवर कांशी राम साहब द्वारा जलाई गई जो ज्योति थी राजनीतिक, उस ज्योति से प्रभावित सुल्तानपुर जिले सहित जितनी भी मेरी ताकत है वहां तक बहुजन समाज को जगाने का काम करने वाला मैं एक जागरूक प्रहरी समझता हूं अपने आप को। यही मेरा छोटा सा परिचय है। जी जी, पूरे क्षेत्र में जो समय बहुत कम है, किस तरीके से लीड करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। 2 साल से विधानसभा चुनाव के बाद से ही हम पूरी पार्टी बूथ स्तर पर डेली मीटिंग करती है। बूथ स्तर बूथ से लेकर के सेक्टर विधानसभा होते हुए हम लोग जिले पे पूरे मुकम्मल तरीके से पूरा संगठन चुस्त दुरुस्त कर चुके हैं। हमको किसी संगठन को खड़ा नहीं करना है, मेरा संगठन खड़ा हुआ है एकदम मजबूत संगठन के बलबूते। सुल्तानपुर जिले को हम फतेह कर चुके हैं, सिर्फ औपचारिकता बाकी है जो अभी शेष रह गई चुनाव का। जी जी, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जैसे भाजपा अपना विकास गिना रही है गारंटी दे करके, उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी भी वो भी अपनी गारंटी दे रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो खास तौर से क्योंकि मुस्लिम समाज का हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ कि जो गारंटी की बात कर रहे हैं मोदी जी, इनकी गारंटी को आपने 10 साल देखा। अगर इनकी गारंटी से पूरा समाज संतुष्ट है और खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग संतुष्ट हैं तो आप इनकी गारंटी संतुष्ट है तो आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन अगर इनको हराने की गारंटी चाहते हैं तो सिर्फ बहुजन समाज जो है इनको हराने की गारंटी लेकर बैठी है। आइए हमारे साथ जुड़िए और बहुजन समाज पार्टी ही जो है इनको हरा करके पवेलियन में वापस भेज सकती है, और जो कि सुल्तानपुर में आप देख रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग कितने % होंगे साथ में? मुस्लिम यहाँ 25% सुल्तानपुर में निवास करता है, और जिसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सुल्तानपुर जिले में। भाजपा भी बोल रही मेरे पास जो है काफी जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति
दबाव में या किन्हीं कारणों से फोटो खिंचा सकता है, लेकिन हमारी तरीके से बिना बुलाए लोग नहीं आएंगे। आप देखे होंगे, आप कवर किए होंगे, स्कूल की गाड़ियों को जबरदस्ती प्रबंधकों पे दबाव बना करके बुलवाया गया, जबरदस्ती सरकारी गाड़ियों से लोग आए, जबरदस्ती प्रधानों पे दबाव बन करके बुलाया गया। भीड़ यहाँ आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारे प्रत्याशी ने एक आह्वान किया, हमारे लोगों ने एक आह्वान किया, और उस आह्वान पे बिना तेल, बिना पेट्रोल, बिना पानी के लोग अपने सहयोग से, देख लीजिए, आप देखे होंगे कई हजार लोग बिना बुलाए, हम लोग खुद ही अचंभित है, कितने लोग बिना बुलाए चले आ रहे हैं। तो आप जान लीजिए कारवां चल रहा है, रिजल्ट 4 तारीख को सुनिश्चित है, और उदयराज वर्मा सुल्तानपुर 38 लोकसभा की जिम्मेदारी को जो है वो स्वीकार करने जा रहे हैं, निभाने जा रहे हैं। हमारे साथ इतना अन्याय है, मेनका जी के काबिल यहाँ तक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भारी संख्या में आपके साथ में लोग ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके पास संख्या काफी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ईवीएम से वोट पड़ रहा है उसमें से विजय वही लोग होंगे। कैसे, इस पर क्या नजर डालेंगे? देखिए ऐसा ईवीएम का सवाल कर रहे हैं, जी। खासतौर बहुजन समाज पार्टी के कैडराइड लोग जो प्रशिक्षित हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब से प्रेरित हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी की मेहनत को जानते हैं, जिनको बहन जी के नेतृत्व पर विश्वास है, वो सारे लोग ईवीएम को कुछ नहीं मानते हैं। आप समझ लीजिए इसको। हम लोग उस दौर से निकले हुए लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग, जब सामंतवादी लोग बूथ की पेटियों को, मत पत्रों को लूट लिया करते थे, हमारे लोगों को गलियों में बैठ करके डरवा देते थे, बूथ तक जाने नहीं देते थे। आज तो दौर ये है, बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार इस प्रदेश में हुकूमत करके इतना मनोबल बढ़ा दिया है। अब किसी सामंतवादी की, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे वोटरों को रोक सके, हमारे वोटरों को डरा सके। हमारा वोटर बूथ तक जाएगा, वोट डालेगा, और ईवीएम जो है चिघाड़ करके बोलेगी कि हाथी दिल्ली जाने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी भी एक गारंटी मैं दे रहा हूँ सुल्तानपुर जिले से, जो सारे लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, चौराहों से लेकर के या बूथ तक, गांव तक, और आम आदमी के दिल तक बात पहुंच चुकी है, दिमाग तक। देखिए पिछली बार उनको मुस्लिम, यादव और दलित 3 वर्ग के अलावा सारी जातियों ने, 64 जातियों ने, सारी जातियों ने उनको वोट देने का काम किया था। लेकिन अब की बार जो सुल्तानपुर में पिछड़ी जातियों की 2 महत्वपूर्ण जातियां हैं, निषाद और कुर्मी, जिनकी बहुलता है इस जिले में बैकवर्ड समाज में, वो दोनों बिरादरियां 2.5 लाख वोट उनसे निकाल ले रही हैं। अब की बार सीधे से अपना 2,56,000 वोट पाए थे, 2 लाख कम से कम निकाल लीजिए, तो 2.5 लाख पे है। आप फैसला कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। आप फैसला कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी उनके साथ कमोबेश आगे पीछे में है कि हम भारतीय जनता पार्टी 10,000 पीछे रहेंगे, 10,000 आगे रहेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी 2,13,000 वोट विगत पिछले चुनाव में पाई थी, जब लोग हमारी पार्टी को लड़ाई से बाहर समझ रहे थे। और आज जो लोग, कुछ हमारे लोग थे जो संविधान बचाने के चक्कर में, बहकावे में आकर के कुछ दिग्भ्रमित हो गए थे, ऐसे लोग भी जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो लोग भी अब की बार जो है बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज जो है इस दौर में पहुंच गया भारत देश कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी का जो निजाम था वो खतरे में है, और उस खतरे से उबारने के लिए बहुजन समाज पूरी तरीके से एकजुट है, और उसको बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए तत्पर है। आप जान लीजिए एकदम भारतीय जनता पार्टी तो हारी है, इसकी गारंटी आप मुझसे ले लीजिए। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर की लड़ाई समाजवादी ये कर रहे हैं। तो सारे वर्ग के लोग, अभी हमारा कुर्मी समाज जिस वर्ग का हमारा प्रत्याशी है, उन वर्ग के लोग किसान हैं, बहुतायत से आप जानते हैं। किसान अभी गेहूं अपना दां रहा था, भूसा रख रहा था। अब देखिए हमारा किसान रोड पे आ रहा, धीरे धीरे मरमरिंग शुरू हो गई है, अंगड़ाई देखिए दिखाई दे रही है आपको। अभी पूरी तरीके से 2-3 दिन में भूसा सब अंदर हो जाएगा, भूसा अंदर हो जाएगा। और बैकवर्ड समाज में कुर्मी समाज जो है, इनका भाईचारा सारे पिछड़ी जातियों में सबसे अच्छा होता है। जब ये भाईचारा अपना फैलाएंगे, तो इनके भाईचारे के गठबंधन के आगे, इनके भाईचारे के सहयोग के आगे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। ये सब लोग जो है अब की बार जमानत जब्त वाली लाइन देंगे। और तीसरी बात, मैं सारी बात का कंक्लूजन कर दे रहा हूँ आपके साथ। कुछ लोग आए हैं, पिछली बार उनको नुमाइंदगी दे दी लोगों ने, बड़े परिवार का समझ करके। उन्होंने कहा मैं माता हूँ, मुझको स्वीकार करो, मैं माता हूँ। लोगों ने कहा चलिए माता स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, लेकिन वो बिना मातृत्व की माता है।
जो भी उनके पास गया उसको गाली देने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिना मातृत्व की माता है, कोई ममता नहीं है। ऐसी बिना ममता की माता सुल्तानपुर जिला स्वीकार करने वाला नहीं है। और दूसरा, एक लोग आए 250 किलोमीटर से, वो कह रहे भैया मुझको स्वीकार करो, मुझको स्वीकार करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, दोनों लोगों को, माता जी और भाई को, कि अब सुल्तानपुर की जनता जागरूक हो चुकी है। अब ना बाहरी माता स्वीकार है और ना बाहरी भाई स्वीकार है। यह जिला तय कर चुका है कि मेरा बेटा उदयराज वर्मा अब हमारी क़यादत करेगा यहाँ। अब हमारा बेटा सुल्तानपुर क़यादत करेगा, ये सुल्तानपुर की आवाम तय कर चुकी है। दूसरी चीज नेता, देखिए बात यह है, भारतीय जनता पार्टी, मैं चुनौती देता हूँ लोकसभा जो सांसद रहे यहाँ पे, जो आप विकास काम कर रहे हैं, सांसद रहते, सांसद के कैडर का, जो सांसद का कैडर होता है, देखिए आप पार्किंग बनवा दीजिए तो नगर पालिका काम है। मोटरसाइकिल स्टैंड बना करके आप इसको, उसका श्रेय ले रही हैं। आप सड़कों का चौड़ीकरण, पूरे प्रदेश में चौड़ीकरण हो रहा है। ये तो राष्ट्रीय योजना है, इसको तो होना ही है भाई। जब देश आजाद हुआ तो 194 करोड़ जो है बजट था, आज हजारों करोड़ बजट है इस देश का। तो जब बजट बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रहित के मुद्दे पे आई, राष्ट्र प्रेम के मुद्दे पे आई, धर्म के मुद्दे पे आई, गौ हत्या रोकने के मुद्दे पे आई। मुझको तो एक बार गलानी हुई जब जम्मू कश्मीर में इन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। मैं मुसलमान होने के नाते मैं बहुत गिलानी महसूस करता था। भारतीय जनता पार्टी से मुझको उम्मीद ही नहीं थी कि आप देश को जोड़ने, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग खड़े हैं, ऐसी पार्टियों के साथ आप सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लेते हैं। चलिए वहां तक बात थी, वहां तक बात समझ में आ गई। चलिए हो सकता है आप सरकार बनाने के लिए लालाई थे, आप जम्मू कश्मीर को कब्जा करना चाहते थे, चलिए आपने सरकार बना ली। लेकिन मुझको तो बहुत शर्म हुई, और इस देश की जनता जो है वो शर्म से डूब चुकी है। बहुत अपने को शर्म महसूस कर रही है कि इन्होंने ऐसी कंपनियों से चंदा ले लिया जो गोमांस सप्लाई करती है। ये सबसे ज्यादा जो है शर्म का विषय है। और रही बात चंदा लेने में, तो भैया ये पाकिस्तान से भी चंदा ले रहे हैं। जो साला फकीर पाकिस्तान, उससे चंदा ले रहे हैं। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए इनके कार्यकर्ता भी आहत हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। कार्यकर्ता क्योंकि जनता को जवाब नहीं दे पा रहा है, कार्यकर्ता भी शिथिल बैठ गया, वोट परसेंटेज घट गया है 10%। और बहुजन समाज का व्यक्ति जो न धूप देखता है न धांगर देखता है, खेत खलियान में मजदूरी करने वाला आदमी, धूप इन पे असर नहीं करती है। वोट के दिन भी निकलेंगे। बहन जी का आह्वान है हमारे कि आप जो है बिना नाश्ता किए, बिना चाय पिए बूथ की लाइनों में लग जाइए और वोट डाल करके, और इस निकम्मी सरकार को पलट करके तब अपने घर आइएगा। और दूसरी रही बात, अभी हमारा एक नेता जिसकी परवरिश हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, जो मान्यवर कांसी राम साहब और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, माननीय आकाश आनंद जी, अभी देखो उनकी एक अंगड़ाई में सीतापुर में उन्होंने FIR लिखा। डर गए हैं लोग। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप एक FIR नहीं, डेली FIR लिखिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ताकत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। देश की सड़कें और जेल लोगों से पट जाएगी। इनकी हैसियत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय आकाश आनंद जी को गिरफ्तार कर सके। ये इनका डर है। ये डर चुके लोग हैं, और जो डर गया वो मर गया। जय भीम। बहुत बड़ा जुनून है लोगों का, इतना बड़ा जुनून भरा हुआ है। तो इसे देखते रहिए, बने रहिए हमारे जिला टॉप न्यूज में। आइए नामांकन हो गया, स्थिति बहुत अच्छी है और पूरा जन समर्थन मुझे भरपूर मिला है। इतने लोग जो इतने ग्रुप में इतनी प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत आभार करता हूं। किससे आप लड़ाई मानते हैं यहाँ पे? एक नेता जी जो एक बार दोबारा लड़ रही है, मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ और मेरी लड़ाई किसी से नहीं, जो भी लड़ रहा मुझसे ही लड़ रहा है। देखिए नारा तो कुछ भी कोई लगा सकता है, नारा लगाने से यहाँ की जनता जो है वो दिखाएगी किसको कितना पार करती है। युवा के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए क्या करें? देखिए युवाओं की हर सोच में मैं खड़ा हूँ। युवा जो जिस लाइन में आगे जाना चाहता है, मैं उसको हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और युवा हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहे, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। देखिए जो इस जिले की बेसिक समस्या है, जिससे सभी लोग
परेशान है, ऐसी सारी समस्याओं को जिले से संवाद करके, सभी लोगों से संवाद करके उसको समस्याओं को निकाल के उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।